Good morning everyone. Welcome back to our online class again. We were going through our fifth lesson of geography, that is major domains of the earth, domains, area, territory, and we have divided in different parts according to the components found on the earth or different elements found on the earth. The land area, lithosphere, water, hydrosphere, then after air and gases, atmosphere, and ultimately where all these three interact to support life, जहाँ जीवन पॉसिबल हो जाए और ये तीनों चीजें हमारे पास हों, वो बायोस्फीयर है। अब हमने फर्स्ट को कवर कर किया था, वो कौन सा था? लिथोस्फीयर। लेकिन लिथोस्फीयर के हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिए थे, ए लैंड एरिया दैट इज ऑल्सो नोन एज द कंटिनेंट्स, ए लार्ज लैंड मास, जो हमारे पास बड़े भूभाग के तौर पर था, वेयर वी आर गोइंग टू रिसाइड, जहां हम ज्यादातर रहते हैं। और एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर डन, ज्यादातर हमारी जितने भी क्रियाएं हैं करते हैं वो हमारे कंटिनेंट्स। देन आफ्टर द सेकंड पार्ट वेयर द लिथोस्फेरिक लेयर है, वाटर, जहां पानी है, हमने उसको डिवाइड, उसमें के ओशियंस, बेसिक जो हमारे पास बड़े सोर्स थे, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में हमने जो बेसिक हमारे पास सोर्स थे पानी के, उनके बारे में ज्यादा डिस्कस किया था। हालांकि हाइड्रोस्फेयर कवर्स एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ वाटर, आइदर वाटर वेपर, रेन, आइस शीट्स, वाटर इन द ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा, जितनी भी हमारे पास पानी सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। लेकिन हम केवल किसके बारे में पढ़ते हैं? लार्ज वाटर बॉडीज, ओशियंस। उसमें फिर ओशियंस में हमारे पास वी हैव 5 मेजर ओशियंस, हमारे पास 5 है महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक और आर्कटिक। इसमें से हम 2 के बारे में डिस्कस कर चुके थे, द लार्जेस्ट वन पैसिफिक, एंड वन मेजर फीचर ऑफ पैसिफिक इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मैरीना ट्रेंच लाइज इन पैसिफिक ओशियन। Then after Atlantic, the biggest ocean according to the trade, and now its third one, Indian Ocean, the only ocean which is named after a country, that is India, जो भारत के नाम पर ही है, Indian Ocean। The shape of Indian Ocean is like a triangle जैसी शेप है। In the north direction, the Asia continent lies. In the western side, the Africa continent lies to the Indian Ocean, and the eastern side, Australia continent lies. इसके ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे पास इस ओशियन के अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास अंटार्कटिका, बेसिकली 60 डिग्री साउथ अपवर्ड्स। अगर हम साउथर्न साइड की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, उसमें 60 डिग्री से ऊपर, और आपने पहले ही पढ़ा आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल कितने डिग्री पर है? 66.5। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल की बात करें 66.5 डिग्री से ऊपर है। तो 60 डिग्री एंड अबोव साउथ में जाए तो हमारे पास ये अंटार्कटिक सर्कल है, और इसको हम साउदर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर दूसरा नाम आपकी बुक में जो मेंशन करका, अंटार्कटिक नहीं लिखा हुआ वहां, लेकिन बेसिकली अंटार्कटिक ओशियन है ये, लेकिन आपकी बुक में इसका नाम दे रखा साउदर्न ओशियन। इसका नाम साउदर्न ओशियन, उसके साथ अंटार्कटिक ओशियन। देन आफ्टर आर्कटिक अगेन विच आल्सो कवर द नॉर्थ पोल, जो हमारा नॉर्थ पोल है उसको भी कवर करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां से वट एवर द ओशियनिक करंट इज देयर, जो हम ओशियनिक करंट है, जो पानी का बहाव होगा, इट माइट बी द कोल्ड वन। तो वहां से जो हमारे पास ओशियनिक करंट होगा, जो पानी का बहाव होगा, ठंडा होगा, विच आल्सो क्रिएट ए गुड इन्वायरमेंट और द कोल्ड इन्वायरमेंट अराउंड द कंट्रीज विच लाइज अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया। अब इसमें दे रखा है कि आर्कटिक कंटिनेंट इज joined with Pacific Ocean, Arctic Ocean is also joined with Pacific Ocean, but a word you are supposed to give attention on the word। देखो इस वर्ड पर ध्यान दें, आगे तक काम आएगा। ये 9th 10th में भी जब दोबारा पूछते हैं तो ज्यादातर आप लोगों के दिमाग से गायब हो जाता है। अब देखो इसमें लास्ट वर्ड लिखा हुआ स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। इससे पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है वो नैरो लैंड मास से जुड़े हुए थे, उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था इस्थमस। अब दोनों वर्ड का डिफरेंस पढ़ लें, आगे भी काम आएगा जब भी कभी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इसमें ये इस्थमस और स्ट्रेट क्या है, ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान से। इस्थमस क्या था? ए नैरो लैंड मास विच जॉइन आइदर टू कंट्रीज और कंटिनेंट्स, जहां हमारे पास एक लैंड एरिया जिसकी की हमारे पास ज्यादा विड्थ नहीं हो, बहुत कम एरिया हो, जो 2 कंट्रीज या कंटिनेंट को जोड़ता है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इस्थमस। उसके बाद हम उसका नाम अलग दे देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किससे जुड़े हुए हैं, कौन से इस्थमस से? पनामा।
उसका नाम दे दिया गया पनामा। उसी प्रकार अब देखो स्टेट, स्टेट क्या होता है? ए नैरो वाटर बॉडीज विच कनेक्ट टू कंट्रीज और टू कंटिनेंट्स। यहाँ टू ओशियंस, यहाँ टू ओशियंस है हमारे पास, तो कोई भी पानी का बीच में ज्यादा विड्थ नहीं और लोअर सोर्स है हमारे पास, नैरो सोर्स है पानी का जो दो चीजों को जोड़ता है, अलग अलग एरियाज को जोड़ता है, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टेट। और ये भारत के लिए पढ़ सकते हो, भारत से श्रीलंका जो उसका नाम क्या है? पाक स्टेट, PALKSTRIT स्टेट। स्टेट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? नैरो वाटर बॉडीज विच कनेक्ट टू एरियाज, कि जहां हमारे पास पानी का सोर्स जो दो जगह के बीच में ज्यादा विड्थ नहीं हो, यानी स्टेट वाटर बॉडीज के लिए नैरो मास ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू अनदर वाटर बॉडीज और लैंड एरियाज। और इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं नैरो एरिया ऑफ लैंड मास विच कनेक्ट टू लार्ज वाटर टू लार्ज लैंड मास आइदर कंट्री और कंटिनेंट। तो इस्थमस और स्टेट, इस्थमस का आपने पढ़ लिया, पनामा जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। स्टेट ये यहाँ है पैसिफिक और आर्कटिक ओशियन को जो जोड़ता है, उसका नाम दे देगा बेरिंग। स्टेट वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल होता है, नैरो वाटर बॉडीज के लिए। भारत का मैंने एग्जांपल दिया, भारत श्रीलंका के साथ जो रूट लगता है, जहां से भारत से श्रीलंका जाया जा सकता है, जो वाटर बॉडीज का रास्ता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पाक स्टेट। तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण कितने? 5 ओशियंस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर क्या है ये आप इसके पहले भी पढ़ चुके हो। ए ब्लैंकेट ऑफ एयर और गैसेज विच सराउंड अस, जो हमारे आसपास एयर है या गैसेज हैं, वो सारे हमारे क्या है? एटमोस्फेयर में। और ये किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल है? व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर की डिफरेंट लेयर कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दोज लेयर्स, उन लेयर्स की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।